हेलो बच्चों, लेकर आए हैं इंटीजर का लेक्चर नंबर 01 इलेक्ट्रॉन सीरीज का। और लेक्चर नंबर 01 में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर के कंसेप्ट को और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला सवाल मैं आप लोग से पूछता हूं कि व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर क्या है? तो आपका जवाब यही आएगा कि सर इंटीजर आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर कॉमा नेगेटिव नंबर एंड जीरो इट इज नोन एज इंटीजर। कि सर इंटीजर जो है पॉजिटिव नंबर कॉमा नेगेटिव नंबर और जीरो का कलेक्शन होता है, सर उसको हम इंटीजर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो हमने क्या किया कि चलो लाइन आप ही के बात पे ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपसे सवाल मैं पूछ लूंगा। ठीक है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है आपने जो डेफिनेशन दिया वो अच्छा है, ठीक, अब नंबर लाइन पे बताओ कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे इंटीजर को। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि चलो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन में मुझे बताओ कि इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर को आप किधर रखोगे, नेगेटिव इंटीजर को किधर रखोगे, जीरो को कहां रखोगे, ये आप बताओगे। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर जीरो को आप सेंटर में रखो। ठीक है, और जीरो के राइट साइड पे सर आप पॉजिटिव इंटीजर को ले लो और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सर आप नेगेटिव इंटीजर को ले लो, क्योंकि सर जो इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो इसी तरीके से किया जाता है। तो मैंने कहा चलो मैंने भी आपके बात को मान के काम कर लिया और आपने सही जवाब दिया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे सवाल बनेगा। ठीक है, सवाल क्या बनेगा वो जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपको सवाल दे देगा कि बताइए मुझे 4 को हम लोग जीरो के राइट हैंड साइड पे रखते हैं या लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं या मिडिल रखते हैं या नन ऑफ दीज रखते हैं। नन ऑफ दीज का मतलब हो गया कि मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। ठीक है, कि आपको बताना है कि 4 जो है वो जीरो को राइट हैंड साइड पे होगा या लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, या आपको क्या करना है बताना है। हमने ऑप्शन आपको बता दिया, सॉरी। ठीक है, तो आप सवाल यही आएगा कि सर जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर लिया जाता है। सर जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और सर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। तो यहां से क्वेश्चन अगर बने कि बताओ मुझे -3 जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या राइट हैंड साइड पे, तो आप जवाब क्या दोगे? अगर नेगेटिव नंबर है तो किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो अब आगे में हम लोग चलते हैं। अब सवाल ये भी आ जाता कि सर ठीक है हमने तो समझ लिया इंटीजर को, सर इंटीजर को डिनोट किस चीज से किया जाता है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे तो मैं बोलूंगा यार इंटीजर को जो है वो जेड सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर को जेड सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर सवाल आगे में चलते चलते बन जाता है कि सर अगर दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा? अगर हम दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा? हमेशा इंटीजर मिलेगा। और अगर दो इंटीजर को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो भी इंटीजर मिलेगा। और दो इंटीजर को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो भी इंटीजर मिलेगा। तो आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो। लो ठीक है, हमने दो इंटीजर को जोड़ दिया यार, क्या मिला? 4। ठीक है, और हमने अगेन दो इंटीजर को क्या की लिया? नेगेटिव इंटीजर को लिया तो भी हमें इंटीजर मिला। ठीक है, और अगर दो इंटीजर को हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा? हमें इंटीजर मिलेगा। यहां ये नहीं कह रहा है कि पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, वो तो क्वेश्चन बनने के ऊपर में है कि पूछ क्या सकता है कि नेगेटिव बनेगा भैया या पॉजिटिव बनेगा, ये बता दो। ठीक है, और अगर दो इंटीजर को हम प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। एक्चुअल में ये जो तीनों पॉइंट मैंने मेंशन किया था ना, वो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस कर लेते, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में। लेकिन मैंने ये सोचा ना कि यार ये सीरीज जो इलेक्ट्रॉन का चल रहा है ये कुछ हमने हट के काम कर रहा है, तो कुछ हट के ही काम करते हैं। ठीक, और कहीं बोलने में अगर मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुंच गए? इसकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को।
किसको करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक, आगे में क्या कहता है, कहता है इफ वी ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई टू इंटीजर द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। कह रहा है यदि हम दो इंटीजर को जोड़े, घटाए या गुणा करें तो हमेशा क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। क्या मिलता है, इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल दो इंटीजर को हमने जोड़ दिया तो 4 मिल गया, और दो इंटीजर को अगर हमने घटा दिया, और अगर हमने दो इंटीजर को घटा दिया तो भी क्या मिला, हमें इंटीजर मिला। और अगर हमने दो इंटीजर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इंटीजर मिल जाएगा। यही आपका कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। बताइए यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपका डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे चले। आगे में आ जाता है बड़ा प्यारा सा प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी, कभी कभी मैं लॉ बोल दूंगा तो माफ कीजिएगा, दोनों बात एक ही है। ठीक है, लॉ बोले या प्रॉपर्टी बोले या रूल बोले, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि ज्यादा अगर मीनिंग वाइज हम देखने जाएंगे ना तो थोड़ा उसमें डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, कहते हैं अभी तो आप लोग नहीं जानते हो, मैं कहूँगा यार माइनर डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन वहां तक नहीं जाना है। हमें यह समझना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने लिख के रखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसी को डिस्कस करेंगे। हमने लिखा इफ वी चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द आंसर और रिजल्ट। यदि किन्हीं दो इंटीजर के ऑर्डर को चेंज कर दें हम, अगर हम किन्हीं दो इंटीजर के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन कह रहा है, कम्यूटेटिव लॉ कह रहा है। ठीक है, कि अगर दो इंटीजर आपके पास दिए गए हैं और अगर उनके ऑर्डर को आपने चेंज कर दिया, मतलब आगे और पीछे कर दिया, जो पीछे था उसको आगे कर दिया, जो आगे था उसको पीछे कर दिया, तो कह रहा है उसके रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए जरा सा देखते हैं। हमने ले लिया इफ a is equal to -2 and b is equal to +4। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं कि जो हमें लॉ कह रहा है, प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं -2 +4 पहले लिख लेंगे इस बार, और -2 को हम कर देंगे बाद में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने जाएंगे तो 2 पहले यहाँ पे साइन कन्वेंशन सॉल्व होगा। ठीक है, ये इसका देखें रिलेशन क्या होगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ रिजल्ट में किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है आपका स्टेटमेंट यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर हम इस थ्योरी को रिमूव करके कम्यूटेटिव की और प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ का हमारा प्रॉपर्टी बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ का, कहता है कि अगर दो इंटीजर को आप प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर उनकी ऑर्डर को आप चेंज करोगे तो उनके रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से सुन लीजिएगा, कम्यूटेटिव लॉ का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप दो इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हो और अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो उनके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं कि if a is equal to 2 and b is equal to 0। ठीक, जीरो ले लिया, जीरो इंटीजर है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, तो 2 into 0 is equal to 0 into 2। ठीक है, हमने क्या किया, इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया। ऑर्डर को चेंज किया तो इसके रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है,
ठीक है, या 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा। तो बताओ इसके रिजल्ट में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो कम्यूटेटिव लॉ शुरू में ही हमने लिख दिया था, ये लिखा था कि यदि दो इंटीजर के हम उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, ठीक है, तो उनके रिजल्ट में किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे में नोट करके हमने कुछ लिखा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में इस तरीके का आप काम करना चाहोगे तो होल्ड नहीं करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कह रहा इफ वी चेंज द ग्रुप डज नॉट चेंज द रिजल्ट। कह रहा यदि हम ग्रुप को चेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, उसके रिजल्ट में किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो एसोसिएटिव जो इन्होंने लॉ दिए हैं वो 3 इंटीजर को लेकर दिए, कम्यूटेटिव में 2। ठीक है, कम्यूटेटिव में 2 इंटीजर को लेकर लॉ दिया है और एसोसिएटिव ने 3 दिया। कहीं पे भी आएगा एसोसिएटिव तो 3 को ही लेके आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमने यहां से कहा इफ ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं कि भाई ग्रुपिंग में अगर किन्हीं के ऑर्डर को मैं आगे पीछे लिखूं तो इसके रिजल्ट में प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ये चेक करना है। तो मैंने रखा 2 + 3 + 0 इज इक्वल टू 2 + 3 + 0। ठीक है, पहले इन दोनों जोड़ दिया, 5 आ गया +0 और 2, पहले इसको जोड़ेंगे, आप पहले जोड़ लेंगे तो 0 और 3 कितना होगा भाई, 3 होगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। ठीक है, तो अब समझो, मैं समझाता हूं। या तो पहले ए बी को जोड़ लो, बाद में सी को जोड़ना। ठीक है, या तो पहले बी और सी को जोड़ लो, बाद में ए को जोड़ना। इसके रिजल्ट में किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है एसोसिएटिव का? कहता है कि भाई पहले ए और बी को प्रोडक्ट कर लो, बाद में सी का करना, या तो ए को छोड़ दो, पहले बी और सी को प्रोडक्ट करो, बाद में आप ए को करना। इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। सेम स्टेटमेंट आएगा कि अगर हमने चाहे वो एडिशन का हो चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, होल्ड करता है। ठीक है, चाहे आपने कहा ना कि अगर ग्रुपिंग को चेंज करते हो तो इसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी चीज को चेक करते हैं। तो मैं रखा 2 × 3 × 0 इज इक्वल टू 2 × 3 × 0। ठीक है, तो भाई ये मिल जाएगा 6 × 0 और 2 कॉपी कर लिया, 3 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, और फाइनली क्या मिलेगा, 6 को जब 0 से करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बताओ इसके रिजल्ट में किसी तरह का चेंज आया क्या? नहीं आया। ठीक है, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। आगे में जिस तरीके से कम्यूटेटिव लॉ में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल्ड नहीं करता, उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ में भी जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल्ड नहीं करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, 2-3 और प्रॉपर्टी पढ़े बचे हैं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। प्रॉपर्टी 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी 4 में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है a × b + c, ठीक है, इज इक्वल टू ab + ac। ठीक है, आने की कहने का मतलब यह है कि पहले b और c को जोड़ लो, फिर a के साथ मल्टीप्लाई करो, या तो आप ऐसा कर सकते हो a और b को मल्टीप्लाई कर दो, a और c को मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में ऐड करो, तो इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। चेक करते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। चेक करते हैं यार क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। ठीक है, तो a रखा 1 ×
b2 - 1, ठीक है। a है 1 इंटू बी कितना है 2 प्लस 1 इंटू -1। चेक करते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो 1 को कॉपी कर लिया, पहले इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है। 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो इसके रिजल्ट में किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, ठीक है। या तो पहले आप ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, उसके बाद में फिर एडिशन कर दो, उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आगे में हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जीरो क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। आने की यहां हम कह सकते हैं ये है कि अगर किसी नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि 1 में से मैंने जीरो को ऐड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। या तो मैं कह सकता हूं, या तो मैं और कह सकता हूं क्या कि इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूं, क्या 0 प्लस e कर देता हूं, ठीक है। 0 प्लस e कर देता हूं, ठीक। या 0 को 1 में जोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। फिर से समझो, 2 प्लस 0 करो या 0 प्लस 2 करो, दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 ही मिलने वाला है। तो यहां मैंने लिख दिया कि 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। आगे में चलते हैं और मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी को समझते हैं, ठीक है। यहां पे भी थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, करेक्शन करूंगा, 1 इंटू ए करूंगा इज इक्वल टू ए, इस तरीके से लिखना चाहूंगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी कह रहा है 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या कह रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि a हमारा कुछ भी हो, 3 इंटू 1 हो, या तो 1 इंटू 3 करो, क्या मिलने वाला है 3, ठीक है। उसी प्रकार से 4 इंटू 1 करोगे या 1 इंटू 4 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा, किसी तरीके का कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। मैंने लिखा साइन कन्वेंशन, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर प्लस को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ में तो प्लस मिलता है, और प्लस को मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ करते हैं तो माइनस मिलता है, और माइनस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो भी माइनस मिलता है, और अगर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है। इन साइन कन्वेंशन को बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आने वाला है। साइन कन्वेंशन जिन बच्चों का क्लियर नहीं होता है उनका हमेशा प्रॉब्लम गलत हो जाता है, ठीक है। जब किसी सॉल्विंग वो प्रॉब्लम करते हैं तो माइनस और प्लस का सिली मिस्टेक वो मार जाता है। अब एडिशन के लिए क्या करोगे, ध्यान से थोड़ा सा देखना, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी भाषा में लिखूंगा वो ध्यान रखना, ठीक है। अगर साइन सेम रहा, ठीक है, अगर साइन सेम रहा, ठीक है, तो क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, ऐड होगा, क्या ऐड होगा, वैल्यू ऐड होगा। तो मुझे लिखना चाहिए कि वैल्यू ऐड होगा, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर साइन डिफरेंस रहा, ठीक है, अगर साइन डिफरेंस रहा तो अभी हम करके दिखाएंगे, अगर डिफरेंस रहा तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यू यहाँ वैल्यू मैंने लिखा है, ठीक है, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, बट साइन, ठीक है, बट साइन मैं इधर लिखता हूं, बट साइन बिगर वैल्यू का लिखा जाएगा, ठीक है। देखो कटा तो नहीं, ठीक है, जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसी का साइन लिखा जाएगा, ठीक है। अगर सेम रहा आपके पास में साइन
ठीक है, साइन सेम रहा तो वैल्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेम की मैं बात कर रहा हूँ तो प्लस, और प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, सेम की बात कर रहा हूँ तो मैं माइनस और माइनस का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यू ऐड होगा। और यहाँ एक चीज और हमें ऐड करना चाहिए, यहाँ मैं लिखना चाहूंगा और साइन साइन सेम रहेगा, सेम रहेगा रहेगा। अब बात पूरा हो गया, ठीक है, अब बात पूरा हो गया। सेम रहेगा का मतलब क्या है, अगर प्लस प्लस है तो वैल्यू ऐड हो जाएगा, साइन सेम रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आप देखने के लिए जाए, यहाँ प्लस अगर ऐड भी कर देते हैं, ठीक है, तो इसका साइन क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा, वैल्यू तो ऐड ही हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से ये बातें यहाँ पे आके क्लियर हो जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।